बहुत कंट्रोल करते कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। वॉमिट में ब्लड आ गया था तो हमें टेंशन हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तेरे मामा ने क्या कमी छोड़ी? कहता मैं तो मामा के पास ही रहूंगा। अब दीदी को पता है हम इतने डिप्रेशन में थे। चीकू के पापा नहीं बोलते, कमेंट्स पढ़ते हैं, रोना आता है। इतनी जवानी में चला गया, उसके 3 बच्चे। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई व्लॉग नहीं है ये, एक आखिरी मैसेज है। ये एक आखिरी मैसेज है उन सभी यूट्यूबर्स को, जितने भी लोग यूट्यूब पे आते हैं और अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, या उनके रिलेटिव्स यूट्यूब पे हैं, या उनके भाई बंधु यूट्यूब पे हैं, या कोई भी यूट्यूब पे है। तो आप लोगों को सिर्फ मेरा एक मैसेज है, और ये मैसेज मेरी फैमिली के लिए भी है, जो हमारे लोग यूट्यूब पे हैं उनके लिए भी है, कि यूट्यूब पे आप अपनी डेली लाइफ दिखाते हो, आप अपने दिनचर्या दिखाते हो, आप घर में क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या क्या होता है आपके घर में, क्या सेलिब्रेट हो रहा है, क्या त्योहार सेलिब्रेट हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहे हो। व्लॉगिंग का मतलब यही होता है। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपस में आपके घर के मन मिटाव कैसे चल रहे हैं, आपके घर में कौन आपसे बात करता है, कौन नहीं करता है, आपके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ये सब नहीं होती। डेली व्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप अपने दिनचर्या, हाँ जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप अपने डेली दिनचर्या दिखाते हो। मेरा ये मैसेज, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, पर आप लोग भी समझते हो, और मैं जब ये वीडियो डालूंगी तो जब वो वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या कमी रह जाती है, क्या कमी रह जाती है। अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर ली, अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर ली, चाहे वो किसी के लिए भी हो, ठीक है। जब हमारे इतने साल पुराने लोग हमारे पास वापस आते हैं, हमारे साथ वापस काम करते हैं, सब कुछ, क्योंकि देखो क्या होता है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा हर परिवार में, हर रिश्ते में, हर जगह होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार की इज्जत पब्लिकली उड़ा दो। ये नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये बात सुन के ना बहुत सारे लोग होंगे कि अरमान ने नाम लिया, ये किया, वो किया, वो किया। बहुत सारी बातें आने के बाद ना कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोल। पर जब ना लोग हमें आके बददुआएं देने लग जाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि यार ऐसा बुरा क्या कर दिया। अभी आप लोगों को पता ही नहीं, अरमान जी का एक ऐसा टेस्ट कराया था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था अरमान जी के साथ ना, ऐसा कुछ हुआ था, मतलब उनको ब्लड आ गया था, वॉमिट में ब्लड आ गया था, तो हमें टेंशन हो गई थी कि भाई ये क्यों आया, वॉमिट में ब्लड क्यों आया। उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो हम लोगों ने सारे टेस्ट कराए, चीकू पापा के बॉडी के पूरे टेस्ट कराए, इवन तो हमने कैंसर टेस्ट भी कराया। भगवान की कृपा थी, भगवान हमारे साथ था कि वो नेगेटिव आया, मतलब नहीं था ऐसा कुछ। पर अभी उनके ब्लड में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम अपने परिवार का नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते कि ये दुख है, वो दुख है, जो भी कुछ। मैं ये बताऊं कि अभी तो लोग आके बोल देते कि तुम मिलने नहीं गए, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। मुझे ये बताओ कि चलो ठीक है, मानते हमारी गलतियां, हम नहीं मिलने गए, हमें मिलने जाना चाहिए था, हम नहीं गए, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई, मैं तो जागरण पे भी नहीं गई, जागरण पे मिल लेती सबसे, मैं वहां पे भी नहीं गई। पहले भी चीकू के पापा सुनीता दीदी के घर गए थे, सबसे मिले थे, मैं तब भी नहीं मिल पाई। पर जब घर पे आए थे, मैंने दिल से मैंने स्वागत किया था, मैंने बात करी, सब कुछ किया, सब कुछ किया। फिर भी चलो शायद कोई कमी रह गई होगी कि फिर बोला गया कि भाई वो तो बोलती नहीं है, ये नहीं है। चलो वो भी कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दो, मैंने उस पर भी नहीं बोला कभी, ठीक है। पर मैं ये कह रही हूँ गाइस, कौन दुख नहीं है आज इस दुनिया में, कौन दुखी नहीं है। कोई अपने घर से दुखी है, कोई अपने काम से दुखी है, कोई खुद से दुखी है, कोई किसी और से दुखी है। मैं कितनी दुखी, मेरा दुख, मैंने तब रोना छोड़ ही दिया, मैंने हंसना छोड़ दिया, मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी, मैं व्लॉग नहीं करती हूँ। आप देखते हो कि मैं बहुत कम व्लॉगिंग में आती हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों में, हाँ जी बच्चे, वाह जो खेलू, क्योंकि मैंने इन दोनों में ना बहुत दुख देखे हैं। वो दुख क्या क्या देखे हैं आप लोगों को पता। मेरे साथ एक वो हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, काली माँ वाली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब ये लगा लो जगह जगह से मेरे नाम की पर्चियां कट रही थी, मेरे नाम, मुझे बुलाया जा रहा था, मुझे सजा देने के लिए बोला जा रहा था, मुझे बहुत कुछ था। मतलब वो दिन इतनी बीमार हो गई थी मैं, इतनी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तब भी मेरे को किसी का कॉल नहीं आया, किसी ने मुझे पूछा नहीं, ना कोई हमें देखने आया। फिर भगवान ने मेरी, शायद मैंने जो गलती करी मैंने उसकी माफी मांगी, और माता रानी ने मुझे माफ किया, तो मुझे रुद्र हुआ, ठीक है। फिर जो भी कुछ हुआ, दीदी आई, हाँ जी बेटी, देखो
हाँ, बाल कहाँ से चिपका के लाए, ऐसे नहीं करते। तो भाई दीदी आई, सब कुछ अच्छा रहा, 7 दिन दीदी रही, जो लेना देना हुआ दीदी को सब कुछ पसंद आया, यहाँ से जो भी हमने दिया दीदी को सब कुछ पसंद आया। फिर वरदान रहने आया। वरदान, मैं ये पूछना चाहती हूँ वरदान से, मेरी वीडियो देखने के बाद ना इसका जरूर जवाब दियो भाई, जरूर जवाब दियो। वरदान जितने दिन भी रहा कोई कमी उसको मैंने चीकू जैसा रखा, खाना पीना लेना देना जो भी कुछ था चीकू जैसा रखा। क्या कमी आई ना, तेरे मामा ने क्या कमी छोड़ी, तेरे मामा ने क्या कमी छोड़ी। यहाँ से तू गया भाई, अपने लिए गया, हमने तुझे नहीं भेजा, ना ही हमने तेरे साथ कोई ऐसा कुछ किया कि भाई नहीं तू वीडियो नहीं बनाएगा, या नहीं तू यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं तू सामने रहेगा। जहाँ चीकू सोता था वहाँ सोता था, वो हमने बच्चों की तरह रखा। दीदी भी बहुत खुश थी कि वरदान बहुत खुश है, वो तो घर आके बिल्कुल खुश नहीं है, वो तो कहता मैं तो मामा के पास ही रहूंगा, अब जो कुछ है मेरे मामा है। फिर इनकी क्या हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा। वरदान चला गया था अपने घर। सुनीता दीदी यहाँ से बहुत खुशी गई यहाँ से। दीदी बहुत खुश थी भाई, सच में दीदी बहुत खुश थी। और दीदी खुद अपनी वीडियो में बताएंगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 साल पहले जो हुआ जैसा वो दीदी को पता है, हम इतने डिप्रेशन में थे, उठते थे, बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मतलब ये लगा लो 3 या 4 महीने के बच्चे थे, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे। और उस टाइम जो लेडीज होती है भाई, डिलीवरी का टाइम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम, वो जो टाइम होता है वो बहुत डिप्रेशन वाला होता है। एक तो बच्चे छूटे, ऊपर से इतना डिप्रेशन, ठीक है, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। रोज सोचते थे अरे क्या होएगा, अरे क्या होएगा, अरे बदनामी होगी, अरे मतलब चीकू के पापा दिन रात परेशान रहते थे। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कहा चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। फिर हमारा सब कुछ अच्छा, हमने दीदी से बात करी, दीदी आई, दीदी ने बोला मुझे पता नहीं क्या हो गया था क्या नहीं हो गया था, छोड़ दो वो सब। अब फिर वही बातें शुरू हो रही हैं भाई, बीमार होके तुम्हें खुद ठीक होना पड़ेगा, अपना घर चलाने के लिए कोई नहीं आएगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, नहीं आएगा कोई, तुमको अपना घर खुद ही चलाना पड़ेगा। सिंपैथी देने आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हाय मेरी बेबे, हाय ये हाय वो, पर कोई तुम्हारा घर नहीं चलाएगा, घर तुम्हें खुद ही चलाना पड़ेगा, खुद ही चलाना पड़ेगा घर। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, तुमको कोई भी आके कान में भरेगा या तुम किसी को कुछ कहोगे, वो सारी बातें सामने आ जाती है, सब कुछ सामने आता है, तुमने किसको क्या बोला, सारी चीजें, सब कुछ चीजें। पर मैं कहती हूँ एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, और अपने मुंह से कुछ बुरा मत बोलो, अपने मुंह से कुछ बुरा मत बोलो, बार बार यही बोलूंगी, क्योंकि तुम बुरा बोलोगे, तुम एक बार बुरा बोलोगे, लोग उसे 100 बार बताएंगे, हाय उसने तो ये बोला था, हाय उसने तो ये बोला था, हाय उसने तो ये बोला था। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ना गलत दीदी को बोला, ना कालू भी, इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है कभी कभी। मैं हमेशा समझाती हूँ कि छोड़ो, सोशल मीडिया पे मत करो, छोड़ो, रहने दो, छोड़ो। हाँ बेटा, भाई ये मेरा मुंह बंद करने आ गई, कह रही मम्मी से ज्यादा बात मत करो। तो मैं बस यही, हाँ 1 मिनट, मम्मा को एक बात बोलने दो पहले पूरे, ठीक है हटो। तो भाई मैं यही बोलूंगी, मेरा आखिरी मैसेज यही है कि बस करो, बंद करो, नॉर्मल रूटीन दिखाओ, तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, घूमने जाते हो, आते हो नहीं, ये दिखाना शुरू कर दो। अपनी परिवार की बुराइयां करना बंद कर दो। चीकू के पापा नहीं बोलते। जब आप कुछ बोलते हो, हमारे कमेंट्स में लोग आके हमें गालियां देते हैं कि तुम खड़े नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अरे भाई नाम लेना बंद कर दो। वो आदमी पहले ही अपने 4-5 बच्चों को स्टैंड करने के चक्कर में लगा, अपने काम चलाने के चक्कर में लगा, बहुत हमारे ऊपर लोन भी है, हमारे पास इतने लोगों की जिम्मेदारी भी है, हमारे पास बहुत काम है, बहुत काम। आप अपने घर में अगर 5 बंदे रहते हो ना, तो 5 बंदों का खाने का और रहने का और पीने का आपको पता है आप कितनी मुश्किल से करते हो, कहाँ से। हमारे पास तो 40 लोग हैं, 40 लोगों को खाना पीना रहना। अगर हम एक दिन काम ना करें तो हम दूसरे दिन सोचते हैं हाय ये कैसे जाएगा, इसकी सैलरी कैसे जाएगी, उसका काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। मत करो। परेशानी होती है जब कमेंट्स पढ़ते हैं, रोना आता है, धोना आता है, बहुत कुछ होता है। मेरे को किसने दिलासा दिया, मेरे पापा का, जब मुझे पता लगा, कहीं से भी पता लगा, मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया था, दिमाग की नस फट गई थी, इतनी जवानी में चला गया, उसके 3 बच्चे, मैं इतने परेशान थी। मेरे को किसने कॉल किया? किसी ने कॉल नहीं किया। जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी का कॉल नहीं आया। चाहे चलो मैं ये परिवार की बात नहीं करती, जो सोशल मीडिया वाले होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम पे जिसको फॉलो कर रखा, फॉलो अनफॉलो का भी बहुत चक्कर होता है। मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, किसी ने मुझे कॉल करके एक बार सिंपैथी नहीं दी। हाँ बेटा, हाँ बच्चे बोल, दिखा अंगूठी, बहुत प्यारी अंगूठी है, बहुत ही प्यारी अंगूठी है, बहुत थैंक यू।
तो भाई मेरे पास आ चुका है गोद में रुद्र मलिक। अब इसको देखना अभी क्या करेगा। मैंने इसको गोद में ले रखा ना, देखो अगर मैं इसको पकड़ू ना ये थोड़ी देर में नीचे सोफे से नीचे मिले, देखना अभी। देखते रहो गाइस, देखते रहो। ये एक हिलेगा, बस एक ही हिलने की देरी है इसकी और सीधा सोफे से नीचे लटक जाएगा। इतना नॉटी होता जा रहा है ना ये। ओए नॉटी बच्चे, ये देखो गाइस, ये देखो, ये तो मैंने इसको पकड़ रखा है सब जगह से, नहीं तो ये नीचे गिरने में 1 मिनट ना लगा। 1 मिनट। हाँ, नीचे कौन लटका? मम्मा ने थोड़ी लटका है। गाइस ये जो लड़की है ना, मैंने इसको इतनी बार समझाया, तूबा तेरी ब्यूटी खो जाएगी, तू टाइम से सो जाया कर। आज तो पूरे दोपहर में सोई नहीं है। गाइस समझाओ इसे। पूछो गाइस से, क्या मुझे सोना चाहिए? ये देखो ड्रामे देख लो इसके। क्या हुआ तूबा? क्या चीज दिखाएगी? ये देखो योगा कर रही है गाइस। ये इसको योगा करना आ गया गाइस। देखो योगा कर रहे हो। योगा से क्या होगा तूबा? बहुत कुछ। क्या बहुत कुछ होगा? ये देखो गाइस। तो भैया आज हमें कहीं पे बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो गोलू का फोन आया है। गोलू, मैं, चीकू के पापा और हमारे साथ जाएगी तूबा। तो एक काम करते तूबा, हम लोग चलते हैं क्लिनिक, अपना हेयर स्टाइल अच्छा सा बनवा के आते हैं। चले। मम्मा मैं क्या पहनूं? मैं आपके लिए बहुत सारे नए कपड़े रखे हैं, उनमें से कुछ पहना देंगे। नहीं, ये चवन्नी भगवान जी की होती है, इसे नहीं निकालना, रखो अंदर। नहीं निकाल। तो भाई सारी बात छोड़ के भाई मैं अपनी तैयारी करती हूँ जाने की। सबसे पहले मेरे लिए और गोलू के लिए कुछ कपड़े निकाल लेती हूँ जो सेम हो। तो मैं सोच रही हूँ हम दोनों आज सेम बन के जाए, और तूबा के तो बहुत सारे नए कपड़े उसमें से निकालेंगे। तो भाई एक मिनट मुझे काम करने दे बेटा, तू खेल ले फटाफट से। मम्मा सामान निकाल लेती, फिर हम चलेंगे ब्लू मैक हेयर स्टाइल बनवा के आएंगे। तो वहाँ पे चलेंगे। कहाँ? पार्टी में जाएंगे ना, हेयर स्टाइल तो करवा के आएंगे सुंदर सा। हाँ। तो भाई बेड से तो मुझे कुछ नहीं मिला। बेड में वैसे बहुत कुछ है, पर अभी सब इधर उधर हो रखा है। अभी मैं ना अगली बार जब भी चिकू पापा कहीं ट्रिप पे जाएंगे ना, तो सारे बेड को खोल के जो हम दोनों के दो सूट हैं एक जैसे, वो सब एक जगह लगाऊंगी, ताकि जब भी हमें कहीं जाना पड़े ना तो मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मुझे पता हो दोनों सेट इसके अंदर है। वही बैग खोला, निकाला, पहना।